पिछली वीडियो में जो इसका पार्ट 1 है, ख़ास करके बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ बातें उसमें बताई गई थी। आज उसी से रिलेटेड कुछ बातें और हैं। लेकिन आज हम थोड़ा-सा सब्जेक्टिव बताएँगे कि बोर्ड एग्ज़ाम, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में जो स्टूडेंट्स हैं इस बार, ख़ासकर वो स्टूडेंट्स जो हिंदी मीडियम के हैं। इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट्स हैं और हिंदी मीडियम के भी हैं। तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है और ऐसी कंडीशन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स की भी होती है किसी न किसी सब्जेक्ट में। तो 2-4 क्वेश्चन मेरे पास आज नोट हैं जिसके बारे में मैं थोड़ा-सा डिस्कस करूँगा। एक क्वेश्चन तो यहाँ पर ये है कि जैसे ये क्वेश्चन ख़ैर उन स्टूडेंट्स का है जो लोग मैथ से हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या अभी से कोई स्टूडेंट हो जिसने साल भर मैथ्स ना सॉल्व की हो, अच्छे से ना पढ़ाई की हो, तो क्या अभी नवंबर 15 नवंबर हो ही गया है। लगभग दिसंबर, जनवरी और 15 दिन इधर यानी ढाई महीने या ढाई से 3 महीने का टाइम है, तो क्या तैयारी हो सकती है? पहला क्वेश्चन है मैथ का। और इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन ये है कि साइंस में अगर न्यूमेरिकल नहीं आते यानी फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में तो कैसे सॉल्व करेंगे? इस तरह के अलग-अलग स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चन्स हैं। देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पर ये है कि मैथ्स का जो सिलेबस है, जबकि 30% तो उसमें पहले से ही लेस है। लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए, डिटेल में जानकारी के लिए, एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा नंबर लाने के लिए तो आपको साल भर का कोर्स है ही है अप्रैल से। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है, तो ये अच्छी बात है कि अभी भी समय है। अगर आप अभी से तैयारी करना चाहते हैं, आपको लगता है कि हमारी तैयारी कम है, हमें अभी इस विषय में और ध्यान देना है, तो अभी आप तैयारी कर सकते हैं। आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट उस पे ये रखना है कि मैथ्स में हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को खास करके हम बता रहे हैं कि जो चैप्टर में आपका इंटरेस्ट है कि ये हमको आ रहा है। बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जिनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण आसानी से समझ में आता है। बहुत से लोगों को लासा, मासा, वास्तविक संख्याएँ समझ में आ जाती हैं। बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जिनको त्रिकोणमिति समझ में आ जाती है, त्रिभुज समझ में आ जाती है। तो इन जो 14 चैप्टर हैं, चैप्टर 1 से 14 तक में जो चैप्टर पे आपका फ़ोकस है कि ये चैप्टर हम सरलता से समझ सकते हैं और उनके अंक भी ठीक-ठाक हैं, 10 अंक का है, 12 अंक का है, 8 अंक का है, 4 अंक का है, जो भी है, तो उनको तो लगाना ही लगाना है। लेकिन प्रतिदिन कम से कम अभी से अगर स्टूडेंट्स जो मैथ में जिनको डर है, पर डे कम से कम 3 से 4 घंटे मैथ लगाने हैं। विद्या की क्वेश्चन बैंक हो, मास्टरमाइंड की हो, बुक हम इसलिए डायरेक्टली सबको नहीं कह रहे हैं, जो स्टूडेंट्स ने बिल्कुल नहीं लगाया है, अगर उनको किसी टीचर की, कोई कोच है, कोई ट्यूटर है, उसकी हेल्प है, तब तो बुक से सॉल्व करें, क्योंकि टाइम तो कम ही है। और अगर खुद से ही सॉल्व करना है किसी दोस्त के साथ, किसी क्लासमेट के साथ, तो फिर क्वेश्चन बैंक और अनसॉल्व्ड की हेल्प लें। दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पर न्यूमेरिकल के लिए है, उसमें ये है कि कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल आता हो और कोई ऐसा पेपर भी नहीं होगा जिसमें सिर्फ रिएक्शन हो। यानी कि क्वेश्चन में जो पेपर होता है उसमें थ्योरी के साथ-साथ न्यूमेरिकल और रिएक्शन भी पूछे जाते हैं। तो पहले कोशिश करें कि आप थ्योरी में सक्षम हैं कि नहीं। पता चला कि थ्योरी भी आपको पूरी तरह से नहीं तैयार है और आप जो है न्यूमेरिकल पे परेशान हैं। जब आपको थ्योरी अच्छे से आ जाए तो 1-1, 2-2 न्यूमेरिकल उसी विषय से, उसी सूत्र के निगमन से, ओम के नियम हैं या फिर यूवीएफ के रिलेशन है, एफआर का रिलेशन है, इस तरह के जो भी एफक्यूबी है, आईबीएल, साइन थीटा, जो भी न्यूमेरिकल हैं संधारित्र के हों, इंटर में संधारित्र है, हाई स्कूल में प्रतिरोध है। तो उन न्यूमेरिकल्स को आप प्रैक्टिस करेंगे, आपके टीचर्स होंगे उनसे हेल्प लीजिए, अभी तो सबके पास मौका है। और क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि बायोलॉजी में फिगर बनाना नहीं आता या कंपल्सरी है क्या? देखो किसी भी विषय में पहले तो ये लिखा होता है ना कि सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं, ठीक है? लेकिन ये नहीं है कि अगर आपको फिगर बनाना नहीं आ रहा है, तो आप जो है एग्ज़ाम क्वालीफाई नहीं कर पाएँगे। लेकिन जब बायोलॉजी है या फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, इन विषयों में फिगर बनाना आना चाहिए। जैसे चैप्टर आपका है ह्यूमन आई, मानव नेत्र है, फिगर बनाना आता है तो नंबर अच्छे हो जाएँगे। और ऐसे ही आप सिर्फ़ उसके बारे में डेरिवेशन देंगे, वर्णन करेंगे, है ना? उसके बारे में, तो वो अलग हो जाएगा।
वो भी अच्छा है, लेकिन फिगर बनाना सीख लीजिए, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लीजिए। ड्राइंग थोड़ी ना है, बस आपको फिगर बनाना है, उससे मिलता-जुलता उसी के जैसा बना के उसको नामांकित कर दीजिए, नाम लिख दीजिए कि दृढ़ पटल है, निमेशक पटल है, रेटिना है, कॉर्निया है, आइरिस है, नेत्र तारा है, जो भी चीज़ें हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, इस तरह के फिगर। या हाई स्कूल में लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर, जो चैप्टर फर्स्ट बायोलॉजी का है, उसमें आपको बहुत से फिगर मिलेंगे। इससे पहले आपको मिल जाएगा सबसे बड़ा जो ग्लैंड है ह्यूमन का, ग्रंथि है लीवर, लीवर का डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर हो गया, पैनक्रियाज है, स्टमक है, गॉल ब्लैडर है, माउथ है, वक्कल कैविटी है ना, और सेलिवरी ग्लैंड हो गई, एक्सक्रेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, अलग अलग है, ब्लड सर्कुलेशन है, हार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, मानव का हृदय की आंतरिक संरचना के बारे में। तो ये सारी डायग्राम की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो, लेकिन अगर आप सिर्फ थ्योरी तैयार करते हैं तब भी आपका एग्जाम बहुत अच्छे से क्वालिफाई होता है। साथ ही साथ थोड़ा बहुत फिगर पे फोकस कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि अगर हिंदी हिंदी का जो विषय है उसमें एक अनिवार्य संस्कृत होती है ना, जिसमें चैप्टर है वाराणसी का, और इसी तरह के कई चैप्टर है ना, प्रबुद्धो ग्रामीणा, इस बार कोर्स में है कि नहीं आप लोग देख के पढ़िएगा। तो संस्कृत देखो अनिवार्य संस्कृत है और ये करनी पड़ेगी आपको। तो संस्कृत में एक बात का ध्यान रखिए, किसी को संस्कृत नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं आती है, तो हिंदी तो आती ही होगी, तत्सम तद्भव की सहायता से, या उसका अनुवाद सीखिए अध्यापक से अपने। पहले उसका अनुवाद पूछिए, क्वेश्चन बैंक में है तो उसमें ट्रांसलेट दिया होगा ना कि वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी, वाराणसी एक प्राचीन और सुविख्यात नगरी है, एवं है ना, एवं विमल सलिल गंगा यहाँ कूले स्थिता, ऐसे करके उसमें पंक्तियां दी हुई हैं। तो उसका अनुवाद सीखें, जब अनुवाद आएगा तो उसके प्रश्नों को समझना आएगा। कुछ ही गिने-चुने शब्द होते हैं ना, जिसके से उसका प्रश्न भी बनता है, उसी का उत्तर बनता है। एक शब्द हटा देते हैं, वो उसका उत्तर बन जाता है। और संस्कृत उसकी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है जितना लोग समझ रहे हैं। वो अनिवार्य संस्कृत है, उसमें बस ये है कि अनुवाद सीखना, संदर्भ समझ लीजिए, संदर्भ में सिर्फ पाठ का नाम यानी शीर्षक आना चाहिए, उसके लेखक के बारे में नहीं होता है। प्रसंग की भी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, और जो उसमें व्याख्या की जगह अनुवाद होता है, ये अंतर होता है। बाकी रस, छंद, अलंकार हाई स्कूल में बड़ा लिमिट में है। रस भी 2 ही हैं, करुड़ और हास, छंद भी रोला और सोठा है, अलंकार में भी उत्प्रेक्षा, उपमा और रूपक है। ठीक। इंग्लिश में क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि चैप्टर जो है उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, तो लिखा रहता है 25 वर्ड में आंसर देना है, 50 वर्ड में आंसर देना है ना। जैसे एक चैप्टर है ए लेटर टू गॉड, जीएल फिल्म्स ने लिखा है। अब यहाँ पर एक बात को ये समझना है कि ये कंपलसरी नहीं है कि 25 वर्ड कहा तो 25 वर्ड ही हो, उसको गिनना नहीं है। 25 वर्ड इंडिकेट करता है कि वेरी शॉर्ट टाइप आंसर है, और 50 वर्ड से ये इंडिकेट होता है कि वो शॉर्ट टाइप आंसर है। 200 या 150 होता तो लॉन्ग टाइप आंसर है। तो ये उसको इंडिकेट करने के लिए, अब कोई क्वेश्चन ही पूछ लिया जाए कि वाज लेंचो, लेंचो कौन था, तो लेंचो वाज अ फार्मर, है ना, हु बिलीव इन गॉड, फॉर फेथ इन गॉड, जिसका ईश्वर में बहुत विश्वास था। तो इस तरह से प्रश्न जाते हैं तो उनको उन्हीं प्रश्न के अनुरूप ही आंसर देना है। एक क्वेश्चन और आज बता देते हैं, एसएसटी के लिए कई लोग पूछ रहे हैं ना कि एसएसटी की तैयारी कैसे करना है, एसएसटी में बहुत सी कन्फ्यूजन आ रहा है सामाजिक विज्ञान में। देखिए एसएसटी आपकी जो है 4 भागों में डिवाइड है हाई स्कूल में, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पर जो डिवाइडेशन है कि है तो 70 ही नंबर, तो 20-15 और 20-15 के हिसाब से ये बटा हुआ है। 20-15 यानी कि हिस्ट्री जो है 20 नंबर की, और जो है जियोग्राफी भी 20 ही नंबर की है। बाकी सिविक्स, इकोनॉमिक्स 15-15 के हैं। तो ये 20 नंबर में 5 नंबर जो है वो मैप का है। 2 बार मैप 5 नंबर का पूछा जाएगा, इसलिए 20 नंबर का मैप हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि हमें एसएसटी में एक बात समझिएगा, सारे पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। मैप तो पहले आपको सीखना है। मैप के बारे में विशेष करके ध्यान दें कि मैप आपको इंडिया का मैप, पॉलिटिकल जो भी हो, मैप में इतनी जानकारी आपको हो जाए कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर कहाँ है, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, और दिल्ली कहाँ पर है, उत्तराखंड कहाँ पर है, जो भी भारतीय क्षेत्र हैं, जो भी भारत के राज्य हैं, उनके बारे में जानकारी हो कि वो कहाँ पर हैं,
कौन-सी डायरेक्शन में है, कहाँ पर स्थित है। अगर इतनी ही जानकारी आप ले लेते हैं, तब भी आपके लिए पर्याप्त हो जाएगा मैप में उनको दर्शाना। बस ये ध्यान रहे कि जो प्रश्न आपसे पूछा जाए, उन प्रश्नों का उत्तर भी आप दें सरलता से। क्योंकि अगर प्रश्न पूछा गया ना वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी का जन्म हुआ, तो इसका उत्तर तो इलाहाबाद होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश कहाँ पर है वहाँ पे आपको दिखाना है। वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी का जन्म होता है पोरबंदर गुजरात में। अभी आप दिखाएँगे कैसे जब आपको पता होगा ना मैप में गुजरात कहाँ पर है। तो विश्व का आपको नहीं समझना है, आपको सिर्फ़ भारत का जो मैप है, इंडिया का मैप है उसको देखना है। और बाकी जो जैसे चैप्टर फर्स्ट हो गया नेशनलिज्म इन यूरोप, द राइज़ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, भारत में यूरोप में पुनर्जागरण के बारे में राष्ट्रवाद का उदय जो भी हुआ है। तो एक-एक पोर्शन पढ़ें, जैसे समाज विज्ञान में 2 से 4 प्रश्न आपको तैयार करने हैं, अति लघु, है ना? फिर लघु, फिर दीर्घ इस टाइप से। तो एक दिन हिस्ट्री में तैयार किया, एक दिन ज्योग्राफी में, सिविक्स में, तो पर डे आप तैयार करिए। तो धीरे-धीरे आपका तैयार हो जाएगा और इकट्ठे बैठ जाएँगे पढ़ने के लिए कि लाओ चारों सेक्शन के सारे क्वेश्चन पढ़ लें, तो उस समय हो सकता है समझ में आ जाए, बाद में आपके ध्यान से उतर जाएगा। उम्मीद है कि आपके जो प्रश्न पूछे गए थे, आप संतुष्ट हो गए होंगे, समझ गए होंगे। नहीं अगर संतुष्ट हुए हैं, तो आप फिर से यही प्रश्न या दूसरे प्रश्न जो पूछना चाहें, उसको फिर से पूछ लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।